Hebrews chapter 10, और हम इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय निकालेंगे, verse 23, 23वां वचन, 24, and 25. 24 और 25। Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds, not forsaking our own assembling together as it is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। So here the apostle is telling us that we must hold the confession of our hope और यहाँ पर जो प्रेरित है वो हमसे कह रहे हैं कि हमें अपनी आशा को थामे रखना है, without wavering. बिना थके। So it is all for all of us in every day we have to confess our hope. और हम में से हर एक को हर दिन हमें अपनी आशा का अंगीकार करना है। And what is our hope? और हमारी आशा क्या है? This is our hope is becoming like Jesus Christ in his character. और हमारी आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान उनके चरित्र के जैसे हमारा स्वभाव हो जाए। We see that verse in 1 John chapter 3. हमें वो पता है वचन, पहला यूहन्ना निकालेंगे, verse 2 and 3. तीसरा अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। Beloved, now we are the children of God, and it has not yet appeared as yet what we shall be. We know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him just as he is. And everyone who has this hope fixed upon him purifies himself just as he is pure. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। See, we are the beloved of God and we are the children of God. और देखिए, हम जो हैं परमेश्वर की संतान है और प्रभु हमसे प्रेम करता है। We were earlier the children of the devil, और पहले हम शैतान की संतान थे, and we used to behave like the devil, और हम शैतान के समान ही हम व्यवहार करते थे, lying, fighting, quarreling, and doing all the evil sins. और हम झूठ बोलते थे, लड़ते थे, कुड़कुड़ाते थे, हम जितनी भी गलत पाप थे सब करते थे। But even as children of God, we see there are so many bad habits in our life and so many deficiencies, and we are not like Jesus. और जब हम प्रभु की संतान है तो भी हम अपने आप में देखते कि हमें बहुत सारी गलत बातें हैं, बहुत सारा गलत पाप है जो हमारे अंदर अभी भी है। And we say, Lord, I'm very much far behind like you. I'm not like you. और हम बोलते हैं कि प्रभु, अभी तो हम आपके समान बनने में बहुत ही दूर हैं, अभी तक हम आपके समान नहीं बने हैं। But the Lord says that when Jesus comes, he will transform us. पर जब प्रभु हमसे कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमें उनके समान बदल देगा। So our hope is to become like Jesus Christ. तो अब हमारी आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे। For example, if you want to pass school, pass 10th SSC, or you want to appear for a exam, a CET, we think we are not confident at all that we will pass or not. और उदाहरण के तौर पर जब हम 10वीं के एक एग्जाम में या तो बैठते हैं या किसी प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि हम पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। After few months also of studying, we say, "Hello, I don't know. I'm forgetting so many things. I don't know so many things." और कुछ महीने पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत कुछ भूल गया हूँ, अभी बहुत सारा मुझे याद ही नहीं आ रहा है। And what should we do? तो अब मैं क्या करूं? Should we give up? क्या हम वहीं पे आशा छोड़ दें? There is a saying in English that winners never quit and quitters never win. और एक इंग्लिश में कहावत है कि जो छोड़ देता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतने वाले हैं वो कभी छोड़ते नहीं आशा को। Yes, we say it doesn't matter. I will work hard. I will do my best.
और ये कोई भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा I leave the rest to God. और बाकी सब मैं प्रभु के ऊपर छोड़ दूंगा। One day I will get successful. और मैं एक दिन उसमें विजय पाऊंगा। There is a song that in Hindi says, "हम होंगे कामयाब एक और दिन." हमने ये गीत को गाया है। So definitely, so that many unbelievers depend upon their own ability and hard work. और इसलिए जो अविश्वासी होते हैं वो अपनी ही परिश्रम पे, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। But to become like Jesus, the highest calling for any human being in this world. पर प्रभु यीशु मसीह के समान बनना ये किसी भी मनुष्य के लिए संसार के अंदर सबसे ऊंची बुलाहट है। And that God has called us and given us the Holy Spirit. और इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है और हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। And because the Holy Spirit has worked in us, we can have confidence that God will do a work and change us and transform us. और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो प्रभु हमें बदल सकता है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बना सकता है। When we look back, we see how much God has changed us. और जब हम पीछे मुड़ के देखते तो हम देखते हैं कि हमें प्रभु ने कितना बदल दिया है। How bad we were, how badly we used to behave. और हम कितने बुरे तरीके से हम बर्ताव करते थे, हमारा व्यवहार बहुत ही खराब था। Our mind was filled with all dirty thoughts and evil thoughts and anxious thoughts. और हमारा जो दिमाग था उसमें सब चिंता की बातें और सारे बुरे विचार, सारे गंदे पाप सब कुछ भरा हुआ था। How much God has changed us. कितना प्रभु ने हमें बदल दिया है। So, because God has done these things, we can have hope that God will continue much more work in our own life. और जब हम प्रभु ने हमें इतना बदल दिया है तो अब हमें आशा है कि प्रभु हमारे अंदर और काम करेंगे। He was leading us from glory to glory. वो हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहे हैं, Changing us. हमें बदल रहे हैं। Because when we listen to the Holy Spirit every day and obey it, then we keep on changing and become more like Jesus Christ. और जब हम पवित्र आत्मा को रोज सुनते हैं और उनकी मानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाएंगे। Verse 3 says, "Everyone who has this hope fixed on him purifies himself as he is pure." और तीसरा वचन कहता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So all the problems in our life, whether it is exams, sicknesses, monetary problems, people against us, we see more and more sin coming out of our life, evil coming out of our life, and we purify ourselves. और जितना अधिक हम अपने जीवन में कठिनाइयों को देखते हैं, हमारी एग्जाम्स हो गई, हमारे आर्थिक परेशानियां हो गई, लोग हमारा विरोध करते हैं या फिर कैसी भी बीमारी हो गई, कैसी भी तकलीफ है, तो इन सब का यही फल होगा कि हमारे अंदर के जितने भी पाप है और जो बुरी चीजें हैं वो निकलते जाएगी और हम पवित्र होते जाएंगे। So that is why we become pure as he is pure. हम वैसे ही पवित्र हो रहे हैं जैसा प्रभु पवित्र है। And that is the work that God does in each one of our lives. और यही काम है जो प्रभु हमारे अंदर करना चाहते हैं। That is why we must never give up. इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना है। That is why when we come together for the meeting, we must encourage one another. और इसलिए जब कभी हम सभा के अंदर मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। And we must confess our hope. Yes, the Lord is working in my life. Even though I have fallen, God has encouraged me. और हमें अपनी आशा का अंगीकार करना है कि हाँ, प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है, भले ही मैं गिर जाता हूँ फिर भी प्रभु मुझे बदल रहा है। Yes, God has forgiven my sins and encouraged me to go on with Him to overcome my anger, my sexual desires, and my love of money and my pride. और हाँ, प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मुझे महिमा की ओर लेकर जा रहा है। मेरे अंदर जितने पाप हैं, जितने बुरे विचार हैं, सारे जो झूठ है, जो जितने भी गंदे पाप है, वो सब प्रभु मुझसे दूर करेंगे। All of us have got the same problems with sin. और देखिए, हम सभी के सामने सबके सामने एक ही समस्या है, वो है पाप। So when we meet each other in a meeting or we talk to each other, we must encourage one another that to follow the Lord and to love the Lord more. और जब कभी हम सभा में मिलते हैं या फिर हम आपस में ऐसे मिलते हैं तो हमें यही प्रोत्साहन करना है कि हम प्रभु से और प्रेम करें और उनके पीछे चलें। Don't keep on gossiping about all the world and the politics and the money and what so much other things. Let us talk about the Lord. और इसलिए इस संसार के बारे में, संसार में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में और पैसों के बारे में, इन सब के बारे में बात न करके प्रभु के बारे में बात करें।
because Jesus Christ is coming soon. It says the day is drawing near. और इसलिए क्योंकि प्रभु आने वाले हैं, यहाँ पर वचन में लिखा है कि वो दिन निकट आता है। These are the last days, and that is why we are meeting more often. So because Jesus is coming soon. और ये अंतिम दिन है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सभाएं करते हैं क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। And we have to be ready. और हमें तैयार रहना है। Wherever you are, in your house, in your workplace, whatever you are doing, we have to live before the Lord and purify yourself. और इसलिए हम जहाँ कहीं रहते हैं, अपने घर में, ऑफिस में या फिर जहाँ हम काम करते हैं, तो हमें अपने आप को प्रभु के मुख के सामने जीना है और अपने आप को साफ करना है। If you're not purifying yourself, you're going further and further into sin. और अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप की ओर जाते जा रहे हैं। Because we always have to purify ourselves. क्योंकि हम सभी को अपने आप को शुद्ध करना है। If we stop purifying ourselves, we die spiritually. और अगर हम रुक जाएंगे अपने आप को शुद्ध करना, तो हम आत्मिक तौर पर मर जाएंगे। We see the example of a fish. और हम उदाहरण के तौर पर एक मछली को देखते हैं। We in the sea, when the fish swims, is full of salt water. और जब एक जो मछली है वो समुद्र के अंदर तैरती है, तो पूरा खारा पानी होता है। But the fish keeps on removing out the salt from the water, only takes the pure water. पर जो मछली है वो सिर्फ उसमें से जो अच्छा पानी होती है उसे लेती रहती है और खारे पानी को निकाल देती है। All the dirty water it filters out, and all the salty water in his body there is not salt, no salt at all. और जितना भी जो गंदा पानी होता है वो उसे साफ कर देती है, बिल्कुल भी उसके शरीर में नमक नहीं जाता है। That's why when we cook fish, we have to put salt in the fish to make it tasty. और जब हम मछली पकाते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं उसे अच्छा बनाने के लिए। But if the fish dies in the water, is dying, it cannot function properly. The salt comes into the body more and more, and the fish dies. और अगर वो समुद्र के अंदर मछली के अंदर नमक जाता रहेगा तो उसके अंदर नमक भर जाएगा, वो मर जाएगी। No, if the fish is weak, then the salt enters the body. अगर मछली कमजोर है तो उसके अंदर नमक चला जाएगा। And then the fish will die. और फिर जो मछली वो मर जाएगी। If the fish, a dead fish is found in the sea, it is full of salt. अगर एक मरी हुई मछली अगर समुद्र के अंदर मिलती है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर पूरा नमक भरा हुआ है। Because all the salt from the sea has entered the body of the fish. क्योंकि जितना भी समुद्र के अंदर नमक है वो सब उस मछली के शरीर के अंदर चला गया है। So we also are living in this world that is full of evil, sickness, evil and bad things all around us. But we must not allow this to come into our heart, into our spirit. और हम भी ऐसे ही संसार में रहते हैं जहाँ सब कुछ बुरा है और परेशानियां हैं, पाप है, हर जगह बुरी चीजें हैं, तो हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देना है कि वो हमारे जीवन के अंदर आए। The wonderful thing is that God, the Holy Spirit, lives in our life, and He always tells us every small thing. Now, this you don't go, this you clean it out, this you repent. Every day He's telling us to clean ourselves. और इसलिए अब प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हमसे बात करते हैं, वो हमें हमेशा कहते हैं कि इसके लिए तुम पश्चाताप करो, इसको तुम अपने जीवन में से साफ करो, वो हमेशा चेताते रहते हैं। That is why we should not get discouraged, because God has given us the Holy Spirit. और इसलिए हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। 2 Timothy, it says in chapter 1. दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय निकालेंगे, verse 12. और 12वां वचन। We sang this song also. हमने ये गीत भी गाया था। For this reason I suffer all these things. I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। This is what the apostle Paul confessed every day. और यही है जो प्रेरित पौलुस हर दिन अंगीकार करते थे। How much of suffering and problems he went through every day. His life was at danger so many times. और वो हर दिन बहुत सारी परेशानियों में से होकर गुजरे, उनका जीवन पूरा खतरनाक चीजों से भर गया था, बहुत सारे सताव उनके जीवन में आए थे। Because the closer he went to the Lord, the more and more sufferings he had.
और जितना अधिक वो प्रभु के पास जाते गए उतनी अधिक सत्ता उनके जीवन में आने लगा। That is why he was so close to the Lord. और इसलिए वो प्रभु के बहुत निकट थे। That is why he was so much full of joy and peace and love in his heart. और इसलिए उनके हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम, शांति और आनंद था। And he said he is convinced that God is able to guard what is entrusted to him until that day. और इसलिए उन्होंने ये इस चीज का अंगीकार किया कि जो चीज जिस पर वो विश्वास रखते हैं प्रभु उनकी धरोहर को रखवाली करेगा। See, the wonderful thing is that the Holy Spirit guards us. और सबसे अच्छी अद्भुत बात यह है कि पवित्र आत्मा हमें रखवाली करता है। God has given angels to look after each one of us. और प्रभु ने स्वर्गदूत ठहराए हैं कि वो हम सबके ऊपर निगरानी रखे, हमारी रखवाली करें। Not only us, but also our families. सिर्फ हमारी नहीं, अपने हमारे परिवारों की भी। We do not see these angels, but the angels are around us, our house and our property and everything. और हमें वो दिखते नहीं है, पर स्वर्गदूत हर जगह है, हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर, हमारे हम जहाँ कहीं रहते हैं वहां पर रहते हैं हमारे साथ। But such a privilege that God has given us angels to look after every child of His and all that He has. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने अपने हर एक संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है। He protects us from evil people, accidents and all the other wrong things. और वो प्रभु हमें दुष्ट लोगों से और बहुत सारे जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाता है। Not only that, He has given us the Holy Spirit so that He can keep us free from sin. और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है ताकि वो हमें पाप से दूर रख सके। Sometimes we cannot remember the commandments of the Lord and the scriptures. और कई बार हम परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं और उनका जो वचन है उसको याद नहीं रख पाते। But the Holy Spirit will guide, remind us and guard us and correct us. और पर पवित्र आत्मा हमें सही करता है, हमें सही मार्ग को दिखाता है। It is the responsibility of our Heavenly Father to take care of us. और ये हमारे स्वर्गीय पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की रखवाली करें। All of you all who are small children in your house who are under you, whose responsibility it is to take care of them? It is the father and mother's responsibility. और जब आप जो भी माता पिता हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो कौन है जो आपके बच्चों पर निगरानी उनकी चिंता कर रहा है? वो आप ही हैं, उनके बच्चों के माता पिता। So the same way, our Heavenly Father has given us the Holy Spirit and to guard us and lead us till the last day of our life. और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हम सबकी, जो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम अंतिम दिन तक हमारी सहायता करेंगे। He warns us, he tells us not to go astray. और वो हमें चिताते हैं कि हम गलत मार्ग को नहीं जाए। He tells us when we are going to bad company, get up from this company, go somewhere else. और जब हम किसी बुरी संगति में जाते हैं तो प्रभु हमें चिताते हैं कि ऐसी संगति से बाहर निकलो, कहीं और जाओ। If we are gossiping and backbiting, the Holy Spirit will warn us they are doing the wrong thing. अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं या उनके पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं तो प्रभु आपको चिताएंगे कि ऐसा मत करो। The Holy Spirit tells us now you have stopped enough, just keep quiet now. और ये प्रभु आपको बोलेंगे कि बहुत हो गया है, अब चुप हो जाओ और बैठ जाओ। Don't keep on judging other people and passing opinion. Now you learn to mind your own business. और अब जब दूसरों की का न्याय मत करो, उन लोगों के बारे में तुम कुछ भी मत बोलो, अपने अपने काम से काम रखो। The Holy Spirit will encourage us to read the Word of God and to pray. और पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। And when it is meeting time, he said, "Now go for the meeting." और जब प्रार्थना का समय होता है तो वो आपको प्रोत्साहित करेगा कि प्रार्थना के अंदर बैठिए। Why does he want to do that? Because he wants us to become like Jesus. क्यों वो ऐसा करते हैं? ताकि वो चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। And when we go through different problems and trials in our own life, we can understand the Holy Spirit always encourages and tells us that he loves us and he is there with us and doing a work in our life. और जब हम बहुत सारी अलग अलग परेशानियों से और दुखों से होकर निकलते हैं तो जब हमें समझ में नहीं आता तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा है। 2 Timothy chapter 1 verse 14. दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 14वां अध्याय। It says, God through the Holy Spirit who dwells in us, treasure that is entrusted to you. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। So when we are born again, God gives us the life of Jesus in our life, and this life we have to guard and let it grow.
और जब हमारा नया जन्म होता है तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देते हैं, हमें एक नया जन्म देते हैं, तो इसकी हमें अंतिम दिन तक रखवाली करनी है। till the last day of life. And that's every day is important for each one of us. और हमारे जीवन के अंतिम दिन तक, इसलिए हम सभी का जीवन का हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। Every day we have to work out our own salvation and be alert to the Holy Spirit. और हर दिन हमें अपने जो उद्धार है उसके लिए काम करना है और चौकन्ना रहना है। The Apostle Paul said these last words in 2 Timothy chapter 4. दूसरा तीमुथियुस का 4वां अध्याय निकालेंगे, He said, verse 7, 7वां वचन। I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। What a wonderful testimony. ये कितनी ही अद्भुत गवाही है। Every day is a fight. हर दिन एक लड़ाई है। We have to fight by the Holy Spirit against all the desires of our flesh. हर दिन हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारी खुद की शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ना है। All our desires lead us to sin. हमारी हमारी जितनी भी लालसाएं हैं वो हमें पाप की ओर ले जाती हैं। But the Holy Spirit has called us to have fellowship with Jesus Christ. और पवित्र आत्मा ने हमें चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ संगति में रहें। So through the power of the Holy Spirit, we can fight a good fight. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम एक अच्छी लड़ाई को लड़ सकते हैं। We can say no to our own fleshly desires and no to that and resist the devil. और हम अपनी खुद की इच्छाओं को मना कर सकते हैं और शैतान का सामना कर सकते हैं। Every day is a fight for us. हर दिन हमारे लिए एक लड़ाई जैसा है। And then we must finish, when we have finished, we should finish our course. और हमें अपनी जो दौड़ है उसको पूरी करना है। It's just like taking a course and suppose you want to do engineering or you want to do medicine or you want to do commerce, you have to finish our course. और उदाहरण के तौर पर जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर और कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आप कोर्स लेते हैं आपको उसको फिनिश करना पड़ता है। You must not give up in between. आप बीच में उसे नहीं छोड़ सकते। We have to keep our faith and our belief in the Lord till the last day of our life. हमें अपने विश्वास को हमने जो प्रभु यीशु पर हमने विश्वास किया है उसको अंतिम दिन तक हमें थामे रहना है। Many believers give it up बहुत सारे विश्वासियों ने अपने विश्वास को छोड़ दिया है and they lose their salvation. और उन्होंने अपने उद्धार को खो दिया है। Joy and the peace and the love they had, they all gone away. और जो प्रेम, शांति और आनंद प्रभु का उनके अंदर था वो सब कुछ चला गया है। The desire to read the Bible and to pray and to have fellowship has gone. संगति करने की इच्छा, प्रार्थना करने की इच्छा, वचन पढ़ने की इच्छा वो उनके अंदर से जा चुकी है। Because they have not trusted in God and allowed sin to come in their life. और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, उन्होंने पाप को अनुमति दी कि वो उनके जीवन के अंदर आ जाए। I was thinking about Ananias and Sapphira. मैं अनानायस और सफीरा है उनके बारे में सोच रहा था। We know that they were there in Jerusalem. हम जानते हैं कि वो यरूशलेम के अंदर थे। When they heard the message of Peter preaching, they all came to the Lord with praising the Lord and speaking in tongues. और वो सब प्रभु के अंदर आए हुए लोग थे, प्रभु पर विश्वास करते थे। उन्होंने पतरस को प्रचार करते हुए सुना था, वो अन्य भाषाओं में बोलते थे। But after some time, maybe after 1 or 2 years, Ananias and his wife Sapphira decided to tell some lies and deceive the apostles. और जब अनाना ने सफीरा को, उसकी जो पत्नी थी, उसे 1-2 साल बाद हो सकता है ऐसा बोला हो और उन्होंने पैसों के लिए जो प्रेरित हैं उन सबको धोखा दिया। And because of that, they died. They fell down immediately and died. और इसके कारण वो उसी समय वहां पर गिर गए और दोनों के दोनों मर गए। It is a very sad story for these people who came so nicely to the Lord, and later on they started telling lies, and they were not listening to the Holy Spirit. और ये एक बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो विश्वास में आते हैं वो कुछ समय के बाद फिर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, पाप करना शुरू कर देते हैं। Many of them, we have all come from so much of deep sin, and we can go back to our sinful ways. और हम बहुत ही गहरे जो पाप के दलदल है उससे बाहर निकले हैं और हम फिर से उसमें जा सकते हैं। And if we don't repent, we'll go to hell. और अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। But the Apostle Paul said, I cried to God and God helped me and I've kept the faith. और क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा कि उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा और प्रभु ने उन्हें संभाला।
Verse 8 is a very beautiful verse. और 8वां वचन जो है वो बहुत ही अच्छा वचन है। It says, in the future there is laid for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all those who loved his appearing. और 8वें वचन में भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Our future, God wants our future to be very good. और प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य हो बहुत ही अच्छा हो। And God has raised up, kept a crown of righteousness for each one of us. और प्रभु ने हम सभी के लिए मुकुट को रखा है जो धार्मिकता का मुकुट है। This is crown of righteousness is more than all the gold and the fame of this world. और ये जो मुकुट है धार्मिकता का, वो इस संसार के धन और यहाँ का जो सोना चांदी इन सबसे बढ़कर है। We know the 1 Corinthians chapter 2, it says, "Eye has not heard and seen, the come into the heart of man, the mind of man, what God has prepared for those who love him." और हमने उस वचन को पढ़ा है कि आंखों ने जो बातों को नहीं देखा, जो कानों नहीं सुना, वैसी बातें प्रभु ने तैयार की उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। So then we will give up all our earthly pleasures and earthly desires to please the Lord. इसलिए हम अपनी जो खुद की जो इच्छाएं हैं और इस संसार की जो अभिलाषाएं उनको छोड़ देते हैं और प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। We have to please the Lord rather than please our relatives and please our friends. और हमें अपने प्रभु को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से ज्यादा हमें अपने प्रभु को खुश करना है। Otherwise we will not get the crown of righteousness. नहीं तो हमें वो जो धार्मिकता का मुकुट है वो नहीं मिलेगा। The apostle Paul was confident that Jesus Christ would give it to him. और प्रेरित पौलुस जो थे वो बहुत ही उनके अंदर विश्वास था कि हाँ प्रभु ने उस धार्मिकता का मुकुट देंगे। Because he lived for the glory of God and lived to please the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बिताया था और प्रभु को खुश करने के लिए अपना जीवन बिताया। Why? It says the last phrase, it says, because he loved his appearing. क्यों? क्योंकि वो प्रभु के आने को प्रिय जानते थे। You and I have to love that Jesus Christ may come today. हमें ये इस चीज से प्रेम करना है कि यीशु मसीह आज भी आ सकते हैं। Suppose we are to die today. मान लीजिए कि आज हम मरने वाले हैं। Is there sin in our life? क्या आज हमारे जीवन के अंदर पाप है? Are we keeping bitterness towards somebody? क्या हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं? Are we fighting for earthly things? क्या हम जो इस सांसारिक चीज है उनके लिए लड़ते हैं? Are we running after earthly fame? क्या हम इस सांसारिक जो लोगों की जो प्रशंसा उसके लिए जीते हैं? We must work hard in all that we do, but we must say, Lord, I want to love you more than everything in this world. और हमें इस संसार के अंदर हम जो कुछ करते हैं उसमें मेहनत करना है, पर उन सबसे बढ़कर हमें ये बोलना है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपसे सबसे अधिक प्रेम करूं। Today, if I die, Lord, I must be ready. अगर प्रभु मैं आज मरता हूँ तो आज मैं तैयार रहना चाहता हूँ। I love you, Lord. I want to be in heaven for all eternity. और प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके साथ उस स्वर्ग के अंदर अनंत काल तक के लिए रहना चाहता हूँ। Every day, if we live like that, then no, we will just. It's very easy to give up all these earthly longings. और अगर हम इसी चाहत के साथ हर दिन जिए तो इन संसार की चीजों के लिए हमारा प्रेम और हम इनसे बहुत ही आसानी से छोड़ देंगे। We will not get angry if somebody insults us or talks badly about us. और हम में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है या हमारे पीठ के पीछे हमारी बुराई करता है। If we lose some money, also doesn't matter. We say doesn't matter. I've got much more money in heaven. I'm not going to get worried about it. और अगर हम कुछ पैसों को खो भी देते हैं तो हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि स्वर्ग में और अच्छा धन इससे रखा हुआ है। The Holy Spirit always reminds us, but just forget about it. What is gone is gone. और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि जो जा चुका है उसको भूल जाओ, वो जा चुका है। There's a nice Hindi song we sing, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और हमने ये हिंदी में एक गीत को गाया है कि हमें कल की बातों को छोड़ देना क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। Don't remember all these bad things about people. Forget about it. और दूसरे लोगों के बारे में बुरी चीजों को याद रखना भूल जाइए, बंद कर दीजिए। Look at Jesus every day. Lord, I thank you for the fellowship with you. I want to love you with all of my heart. और हर दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर बोलिए कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम रखना है, हर दिन मुझे आपके लिए जीना है। And if today I die, I want to see you.
और अगर आज मैं मरता हूँ तो मैं आज आपको देखना चाहता हूँ। Doesn't matter if I become, I don't know what my future is, but thank you, Lord, my future is in you, in you. और हाँ प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य कैसा होगा, पर मेरा भविष्य आपके हाथों में है। I may want to live for 20 years or 30 years more, but we do not know when the Lord will call us. और हमें नहीं पता कि प्रभु हमें कब बुला ले, इसलिए हमें मुझे नहीं प्रभु 20-30 साल या फिर कितने भी साल प्रभु जीना है। All of us have to be ready every day to meet the Lord. और हमें हर दिन तैयार रहना है प्रभु से मिलने के लिए। That is why in Ephesians chapter 4 it says, be angry but do not sin, and let the sun not go down on your anger. और इसलिए इफिसियों की पत्री में वचन लिखा है कि क्रोध करो, पर क्रोध जो सूर्य है वो तुम्हारे क्रोध पे ढलने ना पाए। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। The Lord says the anger is like murder. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो क्रोध है वो मर्डर के समान है। Hatya, no? हाँ, यस ब्रदर। So if you keep anger in your heart, you are a murderer. और अगर आपके हृदय के अंदर क्रोध है, इसका मतलब आप हत्यारे हो। Don't blame the other person. दूसरे जो व्यक्ति है उस पर दोष मत लगाइए। The Lord have mercy on me. Why am I getting angry? Because I don't want to get angry at all against anybody. I want to forgive everybody. और प्रभु मुझ पर दया करिए, मैं किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना चाहता, मैं हमेशा शांति से रहना चाहता हूँ। If I die in the night, if an earthquake comes or something comes, if I die in the night, whatever happens, Lord, I'll meet you and I'll be ready to see you. और अगर प्रभु आज रात को ही भूकंप आ जाता है, मैं मर जाता हूँ, तो हाँ प्रभु, मुझे तैयार रहना है कि मैं आपसे मिल सकूं। So the Lord wants us to be ready every day. तो प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम तैयार रहें। The Apostle Paul was ready every day. और जो प्रेरित पौलुस थे वो हर दिन तैयार थे। Don't wait to the end of the month or the end of the year to be ready. और इसका इंतजार मत करिए कि इस महीने के आखिरी में या इस साल के आखिरी तक मैं तैयार होऊंगा। The Bible says today is the day of salvation. और वचन कहता है कि आज का दिन उद्धार का दिन है। Confess your sin and ask God to save you. God will, then if you die today, you can meet the Lord. और प्रभु से पश्चाताप करें, माफी मांगे। आज अगर आप मरते हैं तो आप प्रभु से आज ही मिल जाएंगे। If you die in your anger, then you go straight to hell. और अगर आप अपने क्रोध में मरते हैं तो सीधा आप नरक को जाएंगे। We cannot give an excuse that we are born again and baptized and we belong to CFC. और हम ये वो नहीं एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं तो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूँ, मैं तो सीएफसी की कलीसिया में जाता था। The Lord says, the Holy Spirit is reminding you to forgive other people you are not forgiving. और पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाता था कि दूसरे लोगों को माफ करो, फिर भी तुमने माफ नहीं किया। And you have to pray for them and ask God to help you, help them also. और प्रभु ने हमसे कहा कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो। And we must tell the gospel to everybody to turn away from sin. और हमें हर एक को, हर सभी को हमें परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो देना है कि वो अपने पापों से फिरे। Tell your family members, tell your relatives and your friends, Lord, we must keep away from sin. This sin is the only thing that can separate we from God. और हमें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है कि उन्हें पाप से दूर करें। ये पाप ही है जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। Praise God that God is at work in each one of us. और प्रभु की महिमा हो कि वो हम सभी के जीवन में काम कर रहा है। Says when that is why we can work out our own salvation. इसलिए हमें अपने उद्धार के लिए काम करना है। It says with fear and with trembling. Philippians chapter 2. फिलिपियो उसके दूसरा अध्याय में लिखा है कि अपने उद्धार के लिए हमें काम करना है डरते हुए और कांपते हुए। Yes, there should be a fear and trembling. Is a very nice word. और ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं जो है कि भय मानना और कांपना। When people are going to appear for the exam, there is a lot of fear and trembling in their life that they should prepare well. और जब कोई एग्जाम बच्चे देने जाते हैं तो उनके अंदर एक भय होता है जो उन्हें सतर्क करता है कि वो अच्छे से तैयारी करके जाएं। They are not going to waste their time going here and there for picnics and for cinemas or playing games. और हम अपने समय को ऐसे खराब नहीं कर सकते कि कहीं सिनेमा जा रहे हैं या फिर पिकनिक मना रहे हैं। They have to say, I have to study, I have to study. और हमें ये बोलना है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई करना है। Yes, Lord, I want to be pure as you are pure. I want to see you because these are the true things of God. और हाँ प्रभु, जैसे आप पवित्र थे, मैं भी पवित्र होना चाहता हूँ ताकि मैं आपको देख सकूं।
the devil comes to deceive us saying, no, there's lot of time, don't worry. और शैतान जो है वो हमें धोखा देता है और आकर हमसे बोलता है नहीं नहीं बहुत समय पड़ा है, बहुत समय बाकी है अभी, Do what you like, enjoy yourself. जो तुम्हें पसंद आ रहा है वही करो. But we must listen to the warning of the Holy Spirit that God has given to each one of his children. और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा चेतावनी देते हैं कि हमें प्रभु के लिए तैयार होना है. And then we will be ready to meet the Lord. और फिर हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार होंगे. And we can always confess every day, thank you Lord, through my problems you're going to take me through. और इसलिए हमें अपने हर एक पापों का पश्चाताप करना है और प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु हमें जितनी भी तकलीफों से लेकर जा रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए है. And how do you know that? That you are in fellowship with the Lord, God will always put the joy and a song in your heart towards the Lord. और अगर आप प्रभु के साथ संगति में हैं तो प्रभु हमेशा आपके हृदय में एक गीत को देंगे और हमेशा आपके जीवन आनंद होगा, शांति होगी. In spite of all the uncertainties of life, we will always, the Holy Spirit will fill us and we will be thanking and praising God. और इस संसार की बहुत सारी जो अनिश्चितताएं हैं उनके बावजूद प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हम खुश और आनंदित रहेंगे. So dear brothers and sisters, let us live like that every day of our life. और इसलिए भाइयों बहनों हम हर दिन अपने जीवन के हर दिन में इसी प्रकार से जिए. If we fall, get up and fix up our hope and confess our hope. और जब हम गिर जाते हैं तो हमें खड़े होना है और अपने जो आशा है, विश्वास है, उसका अंगीकार करना है. Hallelujah. हालेलुया. आमीन. Amen. So you can hear Brother Ratnaswamy speak and any other brothers also can speak. I Put on the thank videos. God for, yeah. I thank God for today's encouraging words. मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए. Today we hear that Hebrews verse 10:25. Please read, brother. इब्रानियों 10 उसका 25वां अध्याय में पढ़ेंगे. Yeah, please read, brother. यस ब्रदर. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो. So do not forsake the और assembling of ourselves together. और हमें अपने एक दूसरे से मिलना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. So if we assembling together by physical or online, what will happen? और जब हम एक दूसरे से आपस में मिलते हैं या तो ऑनलाइन या फिर ऐसे घर पर भी, तो क्या होता है? We hear God's word. और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. So God's word encourages. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें प्रोत्साहित करता है. God's word comforts us. प्रभु का जो वचन है वो हमें शांति देता है. God's word strengthens us to overcome all sins. और प्रभु का वचन हमें ताकत देता है कि हम हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकें. As it encourages us, we can also encourage our brothers and sisters in the church. और जैसे वो हमें प्रोत्साहित करता है वैसे हम दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाइयों बहनों. It encourages me. और ये मुझे प्रोत्साहित करता है. So as Psalms 1 verse 2 says, in his law, in his law he meditates day and night. जैसे भजन संहिता 1 उसके 2 में लिखा है कि वो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है. Yeah, that is the secret of Christian life. हाँ, यही रहस्य है मसीह जीवन का. We have to eat as a bread God's word. हमें एक रोटी के समान परमेश्वर के वचन को खाना है. My dear brothers and sisters, I am not telling lie or proud,
but for the glory of God, God's word encourages so much और for me. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर प्रभु का जो वचन है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है. It is wonderful, my dear brothers and sisters. It is sweet to my heart. और ये बहुत ही अद्भुत है, ये मेरे हृदय को प्रसन्न करता है. Now I started to eat his word. और अब मैंने शुरू किया है उसके वचन को खाना. I encourage all of you to take the same step. Eat God's word daily so that we will be blessed by God. Amen. और हर दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को खाइए ताकि आप आशीषित हों और प्रभु आपको सामर्थ्य दे. आमीन. Amen. हेलो, प्रेज लॉर्ड. Lord, बोला. प्रेज लॉर्ड. अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आज का वचन है इब्री करास पत्र 10 और 24 और 25 वचन. इसमें हम थोड़ा, मेरी बात थोड़े थोड़े आती नहीं हिंदी में, तो कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश करो. Praise the Lord. कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन आज से हम प्रभु पर विश्वास रखकर अभी तक प्रभु ने हमको चलाया है, लेकिन आने वाले दिन को हमारी आशा क्या है, ये आशा बताने के लिए हम सब भाई बहनों के लिए हम एक गट्ठा होना चाहिए. और एक गट्ठा होकर तभी भी ये काम होता नहीं, लेकिन हमारे अंदर में एक आशा रहता है. हम किस फाउंडेशन पर है ये बताना. अभी हमारा फाउंडेशन किस फाउंडेशन पर हम अभी ठहर रहे हैं. मुझे ये कहना है, पहले करिन्थ 3 अध्याय, पहले करिन्थ 3 अध्याय और 11, 12, 13. क्यों इस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है. कोई दूसरे नीड़ नहीं डाल सकता. यदि कोई मनुष्य इस नीड़ पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काष्ठ या घास फूस निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा. वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा और वह अग्नि के प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगा. यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा तो उससे प्रतिफल मिलेगा. ये वचन बोल रहे हम किस नीड़ पर है, हमारा कार्य किस नीड़ पर है. और ये घीस ये सब पर रहेगा तो जल जाएगा. फिर हमारा नीड़ होएगा सोना, चांदी और मूल्यवान पाषाण पर रहेगा, वो अपना काम कैसा होएगा, रह जाएगा. आज हम वचन सुनता है, हम वचन पर प्रभु का मनन करता है, लेकिन जब मार्था मरिया उस पर रहता तो मरिये ने जो वाटा लिया उस कोई निकाल सकता नहीं. आज हमारा जो वाटा है, प्रभु मसीह पर वाटा है, प्रभु मसीह पर आशा है, वो आशा कभी नष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा कप्तान है. हम उस पर चल रहा है.
उस पर हम चल रहे हैं, इसलिए हमारा हमारा ठहरने का ठिकाना है प्रभु यीशु मसीह है। अभी आज के दिन में एक मेरे सामने एक भाई आया था। वो उस भाई के सामने मैं जाकर देख रहा था, वो भाई को कैंसर हुआ था, उसके बोलने को आता नहीं, वो हाथ से खाना खोना कर रहा था। मैं उस पर गया, मेरे दिल में एक ख्याल आया कि उस लोगों को यीशु मसीह को बताना चाहिए। मैं उसे बोला, वो सुन रहा, सुनकर मैं बोला, जब ये शरीर है एक दिन मर जाएगा, लेकिन आत्मा है, वो आत्मा कभी नहीं मर सकता है। ये आत्मे का तारण होना चाहिए। ये बात तो उन्होंने मान लिया और उसको बहुत समाधान हो गया। आज हमारा एक खड़ा रहना कैसा है, प्रत्येक मनुष्य को हम कैसे बात करता है, कोई प्रभु यीशु में कैसा सुनाता है, ये बात अच्छी है। कल से करस पत्र 4 अध्याय Colossians 4. कल से 4 और 6। हे भाइयों, मैंने इन बातों का वर्णन तुम्हारे लिए दृष्टांत के रूप में अपने और कल से Colossians. हाँ, कल से 4 और 6 तुम्हारी बातचीत सदैव अनुग्रह समय और सलोन की तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित उत्तर देना जाना जाओगी। आमीन। हम बात करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मीठा होना चाहिए। कारण प्रभु यीशु ने बोला ना, प्रभु यीशु ने बोला है, संपूर्ण सृष्टि में ये समाचार सुनाओ। आज हम मसीह के समाचार सुनाने के लिए हम सब लोगों के पास जाना चाहिए और सब लोगों को मसीह की बात सुनाना चाहिए। आमीन। प्रभु के लिए आमीन। Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु ने हमको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जिम्मेदारी दिया हमको। प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, उनका जीवन दिया है। हम जिम्मेदारी से जीवन जीना चाहिए। हम प्रभु के लिए जीना चाहिए। हम स्वार्थी इच्छा के लिए जिएंगे तो हम मर जाएंगे। प्रभु के लिए जीना चाहिए। प्रभु हमको बचाया है, नरक से बचाया है और दिन प्रति हमको खुशी देने के लिए आया है और अनंत जीवन के लिए हमको रखा है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, भविष्य है। इसलिए हम प्रभु के लिए जिएंगे। जो कुछ हम करेंगे प्रभु की महिमा के लिए करना है। आपका जो कुछ बोल, जैसे सामस द वर्ड्स ऑफ आवर माउथ, मेरा जो शब्द हमारा मन का है और मेरा जो शब्द जबान का है और मेरा जो सोचने का भी, वो तो प्रभु की इच्छा जैसा हमको होना चाहिए। प्रभु को खुश करना चाहिए। तो लेट अस लिव लाइक दैट। पवित्र आत्मा आपको जरूर हमको मदद करेंगे, हमको चेंज करेंगे। हम बहुत ही दुष्ट है, तो प्रभु को मालूम है, लेकिन प्रभु हमको चेंज करेंगे, हमको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमारे ऊपर बहुत ही आशा रखते हैं, हम भी प्रभु के ऊपर आशा रखते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद।